हेलो एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज मुकेश विश्वकर्मा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इंग्लिश विद विश्वकर्मा सर, और आप इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब आज अपन क्लास जो शुरू करने जा रहे हैं, आज थोड़ा सा माफी चाहूँगा, लेट हो गया, थोड़ा सा ऑनलाइन मीटिंग थी तो उसको मैं ज्वाइन करने के बाद ही आ पाया आपके सामने। तो आज की बिना देरी किए प्रीपोजिशन की शुरुआत करते हैं। प्रीपोजिशन आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पहले प्रीपोजिशन का मतलब होता है एक्सेप्ट और दूसरी प्रीपोजिशन जो है एक्सेप्टिंग। आइए देख लेते हैं। एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़कर। एक्सेप्ट मोहन एवरीवन ज्वाइन द मीटिंग, ये एक प्रीपोजिशन के साथ में। अब मान लो इस एक्सेप्ट को बीच में आपको यूज करना है, तो रमेश was learning accepting writing। इसका मतलब भी यही होता है को छोड़कर, पर इसमें क्या हुआ, एक स्किल को ज्यादा फोकस कर दिया दूसरी स्किल को छोड़कर, तो इसमें इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब तीसरी प्रीपोजिशन इसमें है एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग मतलब को हटाकर, तो द बिल इज एक्सक्लूडिंग सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स, बिल जो है एक्सक्लूडिंग मतलब को छोड़कर, सर्विस टैक्स को छोड़कर है, मतलब सर्विस टैक्स इसमें प्लस करना है। और सेम इसका विपरीत बनेगा, द बिल इज इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस। ये थोड़ा सा देख लीजिए आप। फॉलोइंग मीन्स को मिलाकर, ठीक है। तो इसका सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट कम फॉलोइंग हिज फीवर, मतलब के कारण। फॉलोइंग मीन्स के कारण। तो देख लीजिए इसका भी सेंटेंसेस। आई डिडंट कम फॉलोइंग the most urgent work। मैंने पहले भी बोला था कि इंग्लिश बहुत ही आसान भाषा है, जिस तरीके से चाहे आप उस तरह से यूज कर सकते हैं। डिड नॉट कम और डिड कम भी हो सकता है, वो आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कैसे डिड का प्रयोग जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। अभी इतनी डेप्थ में नहीं जाना अपने को, फिलहाल 4 प्रीपोजिशन के सेंटेंसेस देख लिए अपने ने। तो फॉलोइंग मतलब की वजह से, की वजह से, वजह से, किसकी वजह से, मोस्ट अर्जेंट वर्क की वजह से या के चलते। फॉलोइंग द कर्फ्यू ही कुड नॉट मूव आउट, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। जब कभी मैं हिंदी लिखूं तो सिर्फ एक सेंस देने के लिए लिखता हूं, न कि वो उसकी एक्यूरेट हिंदी होती, क्योंकि इंग्लिश की एक्यूरेट हिंदी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग भाषा है। चलिए फॉर के साथ में, फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है। आप किसी को कोई तोहफा देते हैं तो आप लिख सकते हैं दिस गिफ्ट इज ओनली फॉर यू, यह तोहफा आपके लिए है, ठीक है। या दिस बुक इज ओनली फॉर क्लास 11, ये किताब जो है सिर्फ 11th क्लास के लिए है। तो ये आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो भी आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब ये प्रीपोजिशन देखते हैं, अगली है फ्रॉम। फ्रॉम क्या होता है, जब कभी प्रीपोजिशन दो तरह से यूज की जाती है।
एक टू होती है और एक होती है फ्रॉम। तो टू क्या जाने की डायरेक्शन के लिए और फ्रॉम मतलब आने की डायरेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू आगरा, मान लो सेंटेंसेस लिखा है आपने, आई एम गोइंग टू आगरा, तो टू जो है इसमें गति को बताता है कि मेरे जाने की गति आगरा की तरफ हो रही है। पर ठीक इसके विपरीत अगर आपको लिखना है मैं आगरा से आ रहा हूं, तो यहां पर सेंटेंस बनेगा आई एम कमिंग फ्रॉम आगरा। तो इसमें फ्रॉम क्या गति बताएगा आपकी, आगरा से आने की गति बताएगा। यहां पर आप आगरा से आ रहे हैं तो यहां पर आगरा जा रहे हैं, तो टू जाने के लिए, फ्रॉम आने के लिए, ये ट्रैवलिंग को शो करने के लिए यूज होता है। तो फ्रॉम प्रीपोजिशन जो है ये आने के लिए, या आप साधारण सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं बहुत बार। बेसिकली जैसे मैं मेरे लिए सेंटेंस यूज करूं, अगर मैं कहीं बाहर जाता हूं तो पूछता है कि फ्रॉम वेयर यू आर, तो आई विल राइट फ्रॉम वेयर यू आर, द आंसर विल बी आई एम फ्रॉम मंदसौर, क्योंकि छोटी लोकेशन को तो कोई जानता नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत बार डिस्ट्रिक्ट को भी नहीं जानते हैं, स्टेट को जानते हैं, तो उसमें यूज करते हैं आई एम फ्रॉम एमपी। पर बहुत बार क्या वर्ल्ड लेवल पे कोई आदमी जाता है तो उसको एमपी को भी नहीं जानते, तो वहां पर बोलना पड़ता है आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया के साथ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती कि इस देश को कोई नहीं जानता, क्योंकि इंडिया बहुत महान कंट्री है, बहुत ही फेमस कंट्री है वर्ल्ड, ओवरऑल द वर्ल्ड, हर एक चीज में बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देखा जाए तो। ठीक है, फॉरवर्ड ऑफ, अब हमारा अगला सेंटेंस है जिसका मतलब होता है फॉरवर्ड ऑफ। फॉरवर्ड ऑफ का जो मीनिंग है देख लीजिए आप, इसमें आपका सेंटेंस बनेगा he was waiting for words of रोहन। ठीक है, he was waiting, अब इसमें आप ये फॉरवर्ड ऑफ वर्ड भी लगाना है, फॉरवर्ड ऑफ रोहन। ठीक है, फॉरवर्ड, इसमें आपने देखा होगा कॉल फॉरवर्डिंग भी होता है। ठीक है, तो वो फॉरवर्ड यही होता है, पर एक्चुअली दिस इज प्रीपोजिशन एंड दैट इज वर्ब, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, कॉल्स आर फॉरवर्डेड लिखा हुआ आता है, और इसमें क्या है फॉरवर्डिंग। आईएनजी फॉर्म बहुत बार जिरेंट भी होता है, पर यहाँ पर प्रीपोजिशन है। आईएनजी फॉर्म जिरेंट होता है, जिरेंट क्या होता है, जैसे रीडिंग इज गुड हैबिट है आईएनजी फॉर्म, ना वो काम उसमें जो नाउन की तरह करता है, ये बेसिक ध्यान देने वाली चीजें है ना। अब अगली जो है वो फर्दर टू, तो फर्दर मतलब को इंक्लूड करते हुए, तो फर्दर टू, फर्दर टू मोर इंफॉर्मेशन प्लीज contact to our head office। अक्सर ये नाम आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में सुना होगा, हेड ऑफिस, तो ज्यादा जानकारी के लिए आप हेड ऑफिस कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये फर्दर टू का एग्जांपल हो गया। अब गिवन, तो इसमें काइंडली contact on given cell number या सेल फोन नंबर। अब इसमें काइंडली ये रिक्वेस्ट के साथ में कांटेक्ट कीजिए ऑन गिवन, इसमें गिवन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, गिवन यहाँ पर प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब में हैज, हैव या फिर हैड या विल हैव के अतिरिक्त अगर कहीं यूज होता है, मतलब कहने का वर्ब के थर्ड फॉर्म की जगह यूज हो ना हुआ हो, तो वो क्या होता है, वो प्रीपोजिशन होती है। ठीक है, इसमें गॉन भी एक प्रीपोजिशन है, ये याद रखिए, दोनों प्रीपोजिशन अनोखी प्रीपोजिशन है। मैक्सिमम लोग इन प्रीपोजिशन के बारे में नहीं जानते। जब कभी किसी के सामने आप बात करेंगे गिवन और गॉन की, तो वो यही बोलेंगे कि वो आपके थर्ड फॉर्म है। अब आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ही इज गॉन,
क्रिकेट के अंदर अक्सर ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। कैसे? सचिन तेंदुलकर इज गॉन, सचिन तेंदुलकर आउट हो गया, तो इसके साथ में यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर विरोधाभास क्या है, यहाँ पर ये है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर के साथ में कौन सा फॉर्म आता है वर्ब का, आईएनजी फॉर्म आता है, और यहाँ पर कौन सा फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब ये लगना चाहिए, तो सही है सेंटेंस। पर ये जो है इसमें नाउन है। इज इट क्लियर फॉर, सॉरी, ये इसमें जो है इज गॉन, ये प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है। तो ध्यान रखिएगा, आज से आप इन प्रीपोजिशन का चाहे तो डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? तो 55 इयर्स का हो गया तो आप लिख सकते हैं इज गॉन 55 इयर्स। इज इट क्लियर? इज गॉन 45 इयर्स, तो ये सेंटेंस में यूज हो गया। काइंडली कॉन्टैक्ट ऑन गिवन टेलीफोन नंबर, सेल फोन नंबर, काइंडली कॉन्टैक्ट ऑन गिवन email address, whatever you want to speak you can, because you have plenty of options to speak in presence of the people. So English is very magical language. You can use the simply the prepositions elsewhere and utilize and can use the different meaning and different expression of sentence ले सकते हैं। अगला इन। अब इन के साथ में मैं एक और प्रीपोजिशन आपको पढ़ा देता हूं, इनटू। इन क्या होता है? जैसे कोई एक तालाब है, इसके अंदर पहले से ही कोई है तो इन है, ठीक है, और कोई बाहर से इसके अंदर जा रहा है तो इनटू है। तो इनटू में हमेशा प्रोग्रेस दिखेगी, आपको गति दिखेगी, मूवमेंट दिखेगा। जैसे एक पानी के किसी टब के अंदर क्या है, पहले से गेंद रखी हुई है, तो आप बोलेंगे द बॉल इज इन द टब, पर आपके सामने वो बॉल अगर उस टब के अंदर गई है, उसमें मूवमेंट देखा है आपने, तो आप इनटू यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई एम इन द हाउस, ठीक है, एक सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस आई एम गोइंग इनटू द हाउस। दोनों सेंटेंस में एक बेसिक डिफरेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इन है, इसमें इनटू है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब मैं होता है, इसका मतलब भी मैं ही होता है, पर इसमें गति है, अभी जाने का काम अपने आंखों के सामने हो रहा है, इसलिए इसमें इनटू यूज हुआ, इसमें इन यूज हुआ। तो यह है इंक्लूडिंग, पहला एक्सक्लूडिंग था और ये इंक्लूडिंग है, इसको मैं पहले ही समझा चुका हूं आपको, को जोड़कर, एक्सक्लूडिंग को हटाकर। मान लो कोई सी चीज हटा दिया आपने तो एक्सक्लूडिंग, दिस अमाउंट इज एक्सक्लूडिंग सर्विस टैक्स और जीएसटी, और दिस अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। क्लियर है? इंक्लूडिंग मतलब को मिलाकर और एक्सक्लूडिंग मतलब को हटाकर। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ। अब ये सेंटेंस यहां बना लेते हैं, रमेश और राम इज इनसाइड द कॉलोनी, वो कॉलोनी के अंदर है, या इज इनसाइड द रूम, रूम के अंदर है। क्लियर है? इनसाइड। इनटू गति बताता है, अभी बताया मैंने, ठीक है। इन एडिशन टू, ये एक, मैं फिर बता रहा हूं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहा जाता है इनको। क्यों? क्योंकि इसमें इन है, फिर एडिशन है और फिर टू है। इन एडिशन टू मतलब को मिलाकर। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू को मिलाकर जुलाई मंथ योर अटेंडेंस इज लो, ये सेंटेंस में इन एडिशन को मिलाकर, ठीक है। इन बिटवीन, अगला जो सेंटेंस है वो इन बिटवीन है। इन बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। आई एम विथ यू हियर बट in between this task, if you face any
प्रॉब्लम, यू कैन, थोड़ा सेंटेंस बड़ा हो गया, कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं, हियर मीन्स यहाँ, बट इन बिटवीन, उसके बावजूद भी, इन बिटवीन, उसके बीच में अगर आपको कोई समस्या आ जाए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इन बिटवीन मतलब मध्य में। इन बिटवीन लेक्चर आई वुड नॉट अलाउ टू यू आस्क एनी क्वेश्चन, लेक्चर के बीच में मैं आपको क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ नहीं कर सकता। इस प्रकार के सेंटेंसेस भी आप बड़ी इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कल मुझे व्हाट्सएप के नंबर पर बहुत फनी क्वेश्चन पूछा गया, मुझसे पूछा गया कि सर आप केरली है क्या? मैं केरला से नहीं हूं, मैं कोई केरली नहीं हूं, मैं मध्य प्रदेश से ही हूं और मंदसौर से हूं। आप कलर पे ना जाए, कलर तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। चलो, इन केस ऑफ, अब अगला सेंटेंस है, इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीज कॉन्टैक्ट आवर हेल्पलाइन नंबर। हाँ, आजकल बहुत नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीज कॉन्टैक्ट आवर हेल्पलाइन नंबर और हेल्प डेस्क। ठीक है, अब अगली प्रीपोजिशन जो है वो देखते हैं, इन फेवर ऑफ। In favor of your letter, आपके लेटर को समर्थन देते हुए। इन फेवर ऑफ मतलब को समर्थन देते हुए, यहां थोड़ा साफ लिख देता हूं, है ना, इन फेवर ऑफ योर लेटर। इन फेवर ऑफ योर लेटर, इन फेवर ऑफ योर लेटर आई एम सपोर्टिंग यू, आई एम सपोर्टिंग यू। ठीक है, ये हो गया इन फेवर ऑफ। अगली कुछ गिनी चुनी प्रीपोजिशंस बची है जिसमें मैक्सिमम तो आप जानते हैं। ठीक है, तो अगली प्रीपोजिशन यहां पर ऑफ है। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, ठीक है, के समक्ष, इन फ्रंट ऑफ, ये हो गया है, रिपीट हो गया। इन स्पाइट ऑफ ऑल मतलब की बजाय, की बजाय। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मतलब के अलावा। ये इंस्पाइट ऑफ ऑल या इंस्टेड ऑफ ऑल, ये लगभग मिलती जुलती, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सेंटेंस को किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं बोलूंगा सेंटेंस को, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, आई एम स्टैंडिंग इन क्लासेस के वीडियो को लाइक जरूर करते रहें अगर आप देख रहे हैं तो रियली, क्योंकि ये हमें क्या कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है और लाइक करने में करंट नहीं लगता है, लाइक के बटन में कोई करंट नहीं है, उसको शेयर भी कर सकते हैं, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। तो इससे क्या हमें आपकी फीडबैक मिलती रहेगी, तो ऐसा ना करें, हम काफी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप जरूर इतना तो कर ही सकते हैं। शेयर भी कीजिए, दोस्तों को करेज कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है ना, ताकि वो भी कुछ सीख सकें। और सिंपली तुम फनी वीडियो ट्रांसफर कर सकते हो इधर से उधर, उस पर हंस सकते हो, तो ये तो ज्ञान है, विद्या दान है, इसका सम्मान करें, क्योंकि यही कल आपका भविष्य बनाएगा। बाय द वे, इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने खड़ा हूं। इन फेस ऑफ, इलेक्शन, आई एम ऑन द ड्यूटी।
ठीक है। इलेक्शन के उस शक्ल में मैं ऑन ड्यूटी हूं, ये इन फेस ऑफ का सेंटेंस बना। अब सिर्फ दो प्रीपोजिशन बची है अपनी, इंस्पाइट ऑफ और दूसरी प्रीपोजिशन है इंस्टीड ऑफ। अब दोनों में देखो बेसिक डिफरेंस इंग्लिश की डेप्थ के अनुसार देखें। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है एक काम को छोड़कर दूसरा काम करना, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है होने के बावजूद। इंस्टीड ऑफ heavy rain you came here। और एक सेंटेंस बनाता हूं, in spite of heavy rain you came here। एक जैसे सेंटेंस तो समझ में आएगा आपको बेसिक डिफरेंस क्या है। ऊपर वाले सेंटेंस में हम कहना चाह रहे हैं कि हेवी रन होने के बावजूद आप आए, ठीक है। तो इसमें ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसकी फ्रेमिंग मतलब इसका सेंस जो है इंस्टीड ऑफ की जगह गलत होगा, इंस्पाइट ऑफ हेवी रेन इसमें सही होगा, क्योंकि इसके साथ में आप ऑप्शनल अगर लिखें तो इंस्टीड ऑफ पॉवर्टी ही इज ऑनेस्ट। यह सेंटेंस गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि गरीबी के होने के बावजूद मतलब इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, पर किसी वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु का चयन कर लेना। इंस्टीड ऑफ बायो यहां पर सेंटेंस बनेगा, इंस्टीड ऑफ बायो ही टुक मैथ्स। अब बेसिक डिफरेंस ये है कि यहां पर ऑप्शन नहीं था, उसके पास विकल्प नहीं था इसलिए, और यहां पर उसने दो विकल्प में से एक विकल्प का चयन किया। तो इंस्टीड ऑफ विकल्प के लिए और इंस्पाइट ऑफ मतलब उसमें विकल्प नहीं होता है, सीधा वो काम होता है। तो आज की ये जो प्रीपोजिशंस है बड़ी शॉर्ट और स्वीट और बड़ी इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए कर दी क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ही एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है कि आपको प्रीपोजिशन का यूज कैसे करना है, उसके मतलब क्या है। फिर भी इसमें समस्या परिलक्षित है। समस्या आना स्वभाव की बात है और ये प्रैक्टिस की बात है। भाई जो चलेगा ही नहीं वो गिरेगा कैसे? अगर आप गिर रहे हैं, आपको चलने में दिक्कत आ रही है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि जिस रास्ते पे जा रहे हैं अगर समस्या नहीं आ रही है, कांटे नहीं चुभ रहे हैं और तकलीफ नहीं आ रही, तो समझ लो अपना रास्ता तत्काल बदलो। क्यों? क्योंकि वो रास्ता गलत है। तो इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स यू हैव माय कांटेक्ट नंबर, यू कैन कांटेक्ट इजीली, सेंड द पिक्चर्स ऑफ योर प्रॉब्लम्स, आई विल श्योरली revert you by the message after solving the problem. But you should firstly understand what actually you are doing and what actually you want to do. Utilize your time in a proper way. Thank you so much for joining me. Have a great evening.